अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप के लिए लाया हूँ 9th क्लास के MCQs, जिसमें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपके पेपर में इंशाल्लाह लाजमी तौर पे आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि 5 लीटर बराबर होता है किसके। इसमें ऑप्शन आपके पास डी आपके पास करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शय की मिकदार की अलामत हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी मोल। और न्यूमेरिकल नंबर 3 में MCQs नंबर 3 में इनमें से कौन सा यूनिट माखूज यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन बी आपके पास किलोग्राम। 1 मेगामीटर बराबर होता है, तो इसमें MCQs नंबर 4 में ऑप्शन ए है आपके पास 10⁻⁶ मीटर। नंबर 5 पे 1 टेरा आपके पास बराबर होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर 10⁻12। आगे 6 है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या है, 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ आएगा। तो 6 का आपके पास ए पॉइंट इज़ करेक्ट आंसर। 7 के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। इसको पहले आप लोगों ने सॉल्व यहाँ पे हमारे पास करना है। सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो अगर आंसर मीटर में आता है तो फिर आप MCQs को मीटर में कन्वर्ट करें, अदरवाइज़ ये किलोमीटर में ही है। तो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपके पास 3 आएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नंबर 8 पे है वर्नियर का लीस्ट काउंट बराबर होता है। इसका लीस्ट काउंट आप लोगों ने बताना है। तो 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। नंबर 9 पे एक तालिब इल्म ने वर्नियर कैलिपर से किसी तार का डायमीटर इतना मालूम किया है 1.032। आप किस हद तक इस बात से मुत्तफिक हैं, तो आप इसको राउंड अबाउट कर सकते हैं। नंबर 9 पे जो आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर है सी 1.03, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट आपके पास 5 से लेस है, इसलिए आप लोग इसका राउंड ऑफ नहीं कर सकते। अगर 10 है आपके पास, 10 में 0.0058 में अहम हिस्सों की तादाद कितनी है, तो इसमें अहम हिस्सों की तादाद सी है। जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं यानी कि 580 ये आपके पास अहम हिस्से हैं यहाँ पे आपके पास। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपके पास इसमें MCQs नंबर 11 पे 100.8 सेकंड में अहम हिस्सों की तादाद कितनी है, इसका आंसर करेक्ट आंसर आपके पास सी है। उसके बाद 12 पे आपके पास यहाँ पे मुतअद्दिद में से कौन सी मिकदार वेक्टर नहीं है, तो 12 का आंसर सी आपके पास करेक्ट आंसर है। और उसके बाद कौन सी मिकदार स्केलर नहीं है, 13 का आंसर डी आपके पास करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन। एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाता है, इसकी औसत स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। 14 का डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नंबर 15 के नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नंबर 16 पे एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है। मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आपने मालूम करनी है। 1 किलोमीटर 1000 आपके पास मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास सी होगा 10 मीटर पर सेकंड। नंबर 17 पे आपको यहाँ पे पोजीशन में तब्दीली कहलाती है। पोजीशन में तब्दीली क्या कहलाती है, ऑप्शन डी आपके पास फासला कहलाती है। नंबर 18 पे स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे के एरिया जाहिर करता है, ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फासले को। नंबर 19 पे फासला टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल ख़त्म मुस्तकीम जाहिर करता है कि जिस्म आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा, रेस्ट की हालत में मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 20 पे मसवात मुकम्मल कीजिए VF² माइनस VH², तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसका आंसर आपके पास सी होगा। 21 पे हरकत की तीसरी मसवात क्या है आपके पास, इसका भी करेक्ट आंसर आपके पास सी है, 2s = VF² माइनस VH²। नंबर 22 पे
आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की एक्सेलरेशन की कीमत एक ही होती है कि ये निशानदेही आपके पास करती है, तो इसका आंसर आपके पास ए है। गैलीलियो ने 23 पे आपके पास ज़मीन की सतह पर एक जिस्म का मैस 16 किलोग्राम है, इसका वज़न क्या होगा। 23 पे आपके पास 160 न्यूटन होगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है बेसिकली, इसमें आप कह सकते हैं कि W=mg है। तो m की वैल्यू आपके पास 16 है, g की वैल्यू 10 है, तो 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या है आपके पास, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, राइट द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। उसके बाद है कि एक लड़का चलती हुई बस से छलांग लगाता है, इसका किस तरफ गिरने का ख़तरा हो सकता है। 25 पे आपके पास द करेक्ट आंसर इज़ सी, हरकत की सीमत में। नंबर 26 पे मोमेंटम का यूनिट क्या है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला P=mv है, मैस का यूनिट किलोग्राम है, और उसके बाद इसमें वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर न्यूटन पर सेकंड भी हो सकता है। उसके बाद 27 पे मसवाद मुकम्मल कीजिए, इसके आपने इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट करनी है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर इज़ ए, आपके पास करेक्ट आंसर होगा। 28 पे जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 पे जो आपके पास है इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ज़मीन पे इसका एक्शन होता है, क्योंकि दोनों ज़मीन के ऊपर हरकत कर रहे हैं। एक जिस्म का मैस क्या होता है, द करेक्ट आंसर इज़ बी, एक्सेलरेट करने से ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके पास 30 पे स्टील और स्टील के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत कितनी है, ऑप्शन डी 0.8 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टायर और खुश्क रोड के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत क्या होगी, 31 पे ऑप्शन सी 1 है आपके पास। उसके बाद 32 पे स्टैटिक फ्रिक्शन को जाहिर आपके पास करने के लिए आप Fs से इसको जाहिर आपके पास कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 33 पे कार को दायरानुमा रास्ते पर मोड़ने के लिए फ़ोर्स की सूरत होती है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो उसको दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। नंबर 34 पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, रेडियस के। सेंट्रीपिटल फोर्स डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, बी स्क्वायर के। हेड टू टेल रूल से फोर्सेस की मिकदार जिन्हें जमा किया जा सकता है वो हमारे पास कितनी है, ऑप्शन डी है आपके पास, कोई भी तादाद यहाँ पे हो सकती है, तो इसका ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर होगा आपके पास। 37 जो आपके पास MCQs है, अगर एक कायमत उज़ाविया मुसल्लस की कायदा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो और अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो वितर की लंबाई क्या होगी। आप यहाँ पे मसला फिज़ागोरस अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। वितर की लंबाई आपने मालूम करनी, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 25 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आएगा। 10 45 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर 1 है। साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और उसके बाद 40 पे रिजल्टेंट वेक्टर की सीमत मालूम की जा सकती है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन बी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy/Fx। नंबर 41 पे टार्क का SI यूनिट आपके पास कितना होता है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, न्यूटन मीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का अमूदी फासला फोर्स का डैश कहलाता है, इसका आंसर बी मोमेंटम आर्म कहलाता है, मोमेंट आर्म। 43 पे टार्क पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की तादाद कितनी है, 43 पे आंसर इज़ ए 2 हैं आपके पास। उसके बाद है यहाँ पे वस्तानिया यानी कि
मीडियंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यूनिफॉर्म। 44 पे आंसर इज़ डी, मुसल्लस शीट का। 45 पे एक यूनिफॉर्म ठोस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ऑप्शन इज़ ए, एक्सिस के दरमियान पॉइंट पर। यहाँ पे ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर है। हिसाबी तौर पर इक्विलिब्रियम की पहली शर्त क्या है? इक्विलिब्रियम की पहली शर्त आपके पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर है। समेशन एफ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है जब इस पर 47 में आंसर इज़ ए, एक्सेलरेशन 0 होता है आपके पास। ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक फ़ोर्स बराबर होती है। अगर आप लोग इसमें देखें तो ऑप्शन इज़ डी राइट आंसर, जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। नंबर 49 पे इस्लाम के मराकिज़ के दरमियान फासले के मुरब्बा की इन्वर्सरी प्रोपोर्शन होती है। 49 पे ऑप्शन इज़ डी ग्रेविटेशन फोर्स आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं आपके पास सही आंसर लगा दूँ, सही के ऊपर आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। MCQ नंबर 50 है, ज़मीन की सतह के करीब ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत होती है। नंबर 50 पे ऑप्शन इज़ डी 10 न्यूटन किलोग्राम। 51 पे ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स गायब हो जाती है, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लामहदूद फासले पर। ज़मीन का मैस कितना है आपके पास? 52, ऑप्शन इज़ बी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 53 पे ज़मीन की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करने का फार्मूला क्या है आपके पास? ऑप्शन इज़ डी Gme/r²। ज़मीन की सतह पर एक जिस्म का मैस 16 ग्राम है, इसका वज़न क्या होगा? 160 न्यूटन। आई थिंक सो ये आपके पास रिपीट हो चुका है, पीछे भी मैंने बताया W=mg होता है। ज़मीन की डेंसिटी किलोग्राम फी मकाब मीटर आपके पास क्या है? 55 MCQs, ऑप्शन इज़ डी 5300 आपके पास ज़मीन की डेंसिटी है। ज़मीन के मैस का फार्मूला हमारे पास क्या है? ऑप्शन इज़ ए, ये आपके पास ज़मीन का मैस का फार्मूला है। 57 MCQs में मसूई सैटेलाइट की ऑर्बिटर स्पीड V0 होती है, इसमें आपके पास 57 में इसका करेक्ट आंसर इज सी, V0 = दिस टर्म। 58 पे चांद का ज़मीन से तकरीबन फासला है, ऑप्शन इज़ ए आपके पास करेक्ट आंसर। और उसके बाद 59 पे चांद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त लेता है? 58 पे ए इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपके पास 58 का जो MCQ आ सकता है वो 3300। 59 का जो आंसर है वो आपके पास यहाँ पे 27.3 होगा, 27.3 होगा। यहाँ पे आपके पास ये मिस्टेक हो गई है। MCQ नंबर 60 पे किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी का यूनिट क्या होता है? 61 पे ऑप्शन सी जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी जिस्म की वेलोसिटी के डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। 62 पे ऑप्शन ए मुरब्बा के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर जिस्म की वेलोसिटी 2 गुना बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 63, ऑप्शन करेक्ट आंसर इज सी 4 गुना हो जाएगी। 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, इसकी स्पीड कितनी होगी? 64 पे आपके पास ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर 5 मीटर पर सेकंड। 65 बुलंद किए गए हथौड़े में एनर्जी कितनी होती है? 65 का ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी आपके पास। उसके बाद जब एक जिस्म को h बुलंदी तक ऊपर उठाया जाता है तो जिस्म में वर्क ज़ाहिर होती है। 66 पे ऑप्शन इज़ बी पोटेंशियल एनर्जी आपका करेक्ट आंसर। 67 पे तनी हुई कमान में मौजूद एनर्जी कहलाती है, ऑप्शन इज़ ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सोलर सेल की फ़ीसद एफिशिएंसी होती है। 68 पे ऑप्शन इज़ ए 3%।
59 MCQs में एक इलेक्ट्रिक लैंप की फ़ीसद एफिशिएंसी होती है 59 पे ऑप्शन इज़ डी 5%। 70 पे एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? द करेक्ट आंसर इज़ बी 746 वाट के इक्वल होता है। 71 पे एक मेगावाट किसके बराबर होता है? आंसर इज सी 10 रेज़ की पावर 5 आपके पास इसके इक्वल होता है। 72 पे पास्कल आपके पास बराबर होता है। द करेक्ट आंसर इज़ बी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। 73 पे एसआई में स्ट्रेस का यूनिट आपके पास क्या होता है? ऑप्शन इज़ ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 74 पे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आपके पास क्या कहलाता है? ऑप्शन इज़ डी हुक का कानून कहलाता है। ऑप्शन इज़ डी इज़ करेक्ट आंसर। नंबर 75 पे स्प्रिंग बैलेंस की से पैमाइश की जाती है। 75 ऑप्शन इज़ ए मैस। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की निस्बत कहलाती है। आप 76 न्यूमेरिकल में MCQs में यंग मॉडुलस सिस्टम इंटरनेशनल में यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होता है? 77 में ऑप्शन इज सी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। किसी जिस्म के गर्म या ठंडे होने की शिद्दत को क्या कहते हैं? 78 ऑप्शन इज डी टेम्परेचर कहते हैं। हरारत के बहाव की शरह को क्या कहते हैं? हरारत के बहाव का शरह का यूनिट क्या है आपके पास? ऑप्शन इज़ बी जूल फी सेकंड। 80 MCQs में हरारत के बहाव की शरह बराबर होती है Q/T के। ऑप्शन इज सी। SI यूनिट सिस्टम में हरारत मखसूसा का यूनिट आपके पास कितना होता है? द करेक्ट आंसर इज़ ए जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। पानी की हरारत मखसूसा कितनी होती है? ऑप्शन इज़ डी 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। 83 पे आपके पास अल्कोहल की हरारत मखसूसा कितनी होती है? ऑप्शन इज़ डी 2500। बर्फ़ की डेंसिटी कितनी होती है? 84 पे ऑप्शन इज़ ए इज़ करेक्ट आंसर। पानी से कम होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोग्राम बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत होती है। 85 पे आपके पास ऑप्शन इज़ बी 3.36 × 10⁻⁵। 86 पे रेफ्रिजरेटर में फ्री ऑन गैस की जगह कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? 86 पे ऑप्शन इज सी NH3। इनमें से कौन सा जो एवापोरेशन को मुतासर करता है? 87 पे ऑप्शन इज डी ये तमाम असरात करते हैं। और तुल्य फैलाव के कोफिशिएंट और वॉल्यूम में फैलाव के कोफिशिएंट का ताल्लुक मसवास से ज़ाहिर किया जाता है। ऑप्शन इज़ बी बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। उसके बाद आगे आते हैं आप लोग 89 पे। तो 89 पे आपके पास दर्जा में से किसके मटीरियल की तुल्य फैलाव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत ज़्यादा होती है? 89 पे ऑप्शन इज़ सी एलुमिनियम की। इंतकार हरारत के तरीके हैं। 90 पे आपके पास ऑप्शन इज़ डी 3 मेथड है इसके। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट आपके पास क्या है? ऑप्शन इज़ बी थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। ठोस जिस्म में इंतकार हरारत का तरीका क्या होता है? 92 पे ऑप्शन इज़ ए कंडक्शन। किसी दीवार की मोटाई 2 गुना करने से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है? द करेक्ट आंसर इज़ बी आधी हो जाती है, बिकम्स हाफ। 94 पे मेटल्स के अच्छे कंडक्टर होने का सबब क्या है? ऑप्शन इज़ ए आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है 95 पे ऑप्शन इज़ डी छत को इंसुलेट करना। और ग्रेडर्स के हवा में रहने की वजह क्या है? 96 पे ऑप्शन इज़ डी कन्वेंशन। इनकार हरारत का वो तरीका जो मालिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह की जानब हकीकी मूवमेंट से अमल में आता है क्या कहलाता है? ऑप्शन इज़ बी कन्वेंशन। हमारे घरों में इंसुलेशन सिर्फ मुमकिन होती है 98 पे ऑप्शन इज़ सी कन्वेंशन की वजह से। इमारतों में सेंट्रल आपके पास हीटिंग
सिस्टम डैश के तरीके पर काम करता है? ऑप्शन इज़ ए कंडक्शन के। डिटर्जेंट में से कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएशन होती है? ऑप्शन इज बी ए बेरौनक स्याह सतह। तो ये थे आपके आज के लिए एमसीक्यूज़। इन्हीं में से ही आपके इंशाल्लाह पेपर में से एमसीक्यूज़ आएंगे, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक और दूसरी वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।